राजा ययाति को बेटे ने दान की अपनी जवानी। चंद्रवंशी राजा नहुष के 6 पुत्र थे। बड़े पुत्र याति के विरक्त स्वभाव की वजह से राजा ने ययाति को राजगद्दी पर बैठाया। देवयानी असुरों के गुरु शुक्रदेव की पुत्री थी। देवयानी को कच्छ ऋषि द्वारा श्राप दिया गया था कि उनका विवाह किसी भी देवता या देवता के पुत्र से नहीं होगा। उस समय असुरों के राजा का नाम वृषभवा था, जिनके महल में शुक्रदेव निवास कर रहे थे। राजा वृषभवा की एक पुत्री थी, जिसका नाम शर्मिष्ठा था। शर्मिष्ठा और देवयानी जल्द ही बहुत करीबी मित्र बन गई। एक दिन शर्मिष्ठा और देवयानी जंगल में अपनी दासियों के साथ खेलने के लिए गई। जब वो दोनों नदी में स्नान कर रही थी, तभी वहां इंद्रदेव उनके साथ एक मजाक करने के उद्देश्य से वहां प्रकट हुए। उन्होंने हवा का रूप धारण किया और देवयानी तथा शर्मिष्ठा के कपड़े उड़ा दिए। कपड़ों को उड़ता हुआ देख दोनों नदी से बाहर निकली और अपने कपड़े वापस पाने का प्रयत्न करने लगीं। हवा की वजह से सब कपड़े आपस में मिल गए थे, अतः देवयानी से भूल हो गई। शर्मिष्ठा ने जब ये देखा कि देवयानी ने उसके वस्त्र पहन लिए तो उसने चिढ़कर कहा, राजकुमारी के कपड़े पहनने से तुम राजकुमारी नहीं बन जाओगी। तुम्हारे पिता मेरे पिता के सेवक ही हैं, तो तुम भी सेविका ही हो। और देवयानी को कुएं में धक्का देकर स्वयं घर आ गई। उसी समय वहां राजा ययाति जंगल में शिकार करने के उद्देश्य से आए हुए थे। वहां उन्होंने देवयानी को ऐसी परिस्थिति में देखकर उनकी रक्षा की। देवयानी ने अपने पिता के पास वापस आने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा वह अपने पिता के साथ उस घर में नहीं रहना चाहती जो वृषभवा के दान में मिला है। देवयानी ने शुक्रदेव को जंगल में हुई सारी घटना के बारे में बताया। शुक्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने वृषभवा को सूचित किया कि वे अपने परिवार सहित उसका राज्य छोड़ रहे हैं। वृषभवा अच्छी तरह से जानता था कि असुरों की सारी शक्ति शुक्रदेव के साथ है, इसलिए उसने क्षमा याचना की। तब उन्होंने राजा से कहा यदि वे राजकुमारी शर्मिष्ठा को दासी के रूप में भेजेंगे तो शुक्रदेव वापस आ जाएंगे। शुक्रदेव ने अपनी पुत्री का विवाह ययाति से करवा दिया। जब देवयानी ययाति के राज्य में गईं, तो अपने साथ शर्मिष्ठा को दासी के रूप में लेकर गई। शुक्रदेव ने ययाति को चेतावनी दी कि वह शर्मिष्ठा से दूर रहे। क्रमशः